आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के फेवरेट टॉपिक अपकमिंग बाइक्स के बारे में। 125 सीसी और 150, 160 सीसी सेगमेंट की बाइक्स जो इंडियन टूलर मार्केट में 2023 में लॉन्च होंगी। इस सेगमेंट की ऑलमोस्ट इन सभी बाइक्स का लॉन्च होना बिल्कुल कंफर्म है। कुछ बाइक्स ऐसी हैं जो 2023 के स्टार्टिंग में ही लॉन्च हो जाएंगी और कुछ बाइक्स ऐसी हैं जो 2023 के मिड में लॉन्च होंगी। इस लिस्ट के अंदर 7 अपकमिंग बाइक्स हैं। हम स्टार्ट करते हैं 7th बाइक से। 7th नंबर पे है हीरो की एक्सट्रीम 160R। एक्सट्रीम 160R इंडियन टूलर मार्केट में काफी अच्छी नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है, जिसके अंदर अभी रिसेंटली ही एक स्टील्थ एडिशन 2.0 वर्जन लॉन्च हुआ है। लेकिन बहुत जल्द इस बाइक का एक नया मॉडल 2023 में भी आएगा, क्योंकि इस बाइक का नया मॉडल टेस्टिंग के टाइम पे पहले स्पोर्ट हो चुका है, इसीलिए इस बाइक का लॉन्च होना भी बिल्कुल कंफर्म है। चेंजेस के बारे में बात करें तो बाइक के अंदर रियर में 140/70 सेक्शन का ज्यादा अच्छा सुपर वाइड टायर आएगा। साथ ही बाइक के अंदर न्यूली डिजाइन बॉडी ग्राफिक्स और न्यू कलर स्कीम भी आएगी और बाइक के स्टैंडर्ड मॉडल से ही स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाले फीचर्स आएंगे, क्योंकि अभी बाइक का जो टॉप मॉडल है उसी के अंदर स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाले फीचर्स है। लेकिन बाइक का जो नया मॉडल आएगा उसके स्टैंडर्ड मॉडल से ही स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले फीचर्स आ जाएंगे। और साथ ही इस बाइक के अंदर एक सबसे मेजर अपग्रेड हो सकता है बाइक के इंजन में। करंटली बाइक के अंदर 2 वॉल्व्स हैं, लेकिन जो नया मॉडल आएगा उसके अंदर 4 वॉल्व्स हो सकती हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस बाइक के अंदर 163 सीसी का एयर कूल्ड 4 वॉल्व इंजन होगा, जिसकी पावर 16 PS के आसपास होगी और टॉर्क आउटपुट 14 से 15 न्यूटन मीटर के आसपास होगी और वहीं सेम 5 स्पीड गियर बॉक्स होगा। और साथ ही बजाज की पल्सर N160 के जैसे बाइक के अंदर एक ड्यूअल चैनल ABS का भी ऑप्शन आ सकता है। इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसके स्टैंडर्ड मॉडल से लेके टॉप मॉडल तक सभी के अंदर LED इंडिकेटर्स हैं, ऑल LED लाइट्स का सेटअप है। लेकिन 4 वॉल्व्स आने के बाद बाइक की परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छी हो सकती है। और प्राइस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक का एक शोरूम प्राइस 3 से 5 हजार रुपए के आसपास बढ़ेगा। अगर ये सभी चेंजेस इस बाइक के अंदर होते हैं तो फिर स्टैंडर्ड वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस 1,22,000 के आसपास होगा और बाइक के टॉप मॉडल का एक शोरूम प्राइस 1,32,000 के आसपास होगा। हीरो एक्सट्रीम 160R के न्यू मॉडल को 2023 के स्टार्टिंग में लेके आएगी, जो जनवरी से लेके मार्च के बीच में लॉन्च हो सकती है। अब बात करते हैं 6 बाइक के बारे में। 6 नंबर पे है TVS की अपाचे RTR 160/4V का 2023 मॉडल। रिसेंटली ही TVS ने RTR 160/4V के एक स्पेशल एडिशन को लॉन्च किया है, जिसके अंदर TVS ने एक नया व्हाइट कलर दिया है और साथ ही उसके अंदर एक न्यूली डिजाइंड एग्जॉस्ट सिस्टम है। लेकिन इस बाइक का एक बिल्कुल ही नया मॉडल 2023 में भी आएगा और बाइक के स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर ही स्पेशल एडिशन के जैसा एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिलेगा और बाइक के स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर ही स्पेशल एडिशन के जैसा ही एग्जॉस्ट सिस्टम होगा। साथ ही बाइक के अंदर न्यूली डिजाइंड बॉडी ग्राफिक्स और न्यू कलर स्कीम भी होगी और TVS इस बाइक की हेडलाइट के अंदर चेंजेस कर सकती है। बाइक के अंदर एक न्यूली डिजाइंड LED हेडलाइट का सेटअप देखने को मिल सकता है, जो कि एक LED प्रोजेक्टर हेडलाइट हो सकती है। और काफी हद तक चांसेस ये भी हैं कि N160 से कम्पीट करने के लिए इस बाइक के अंदर एक ड्यूअल चैनल ABS का ऑप्शन भी आ सकता है, क्योंकि इस बाइक की परफॉर्मेंस अपनी सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। इसी वजह से इस बाइक के अंदर ड्यूअल चैनल ABS की काफी जरूरत है, क्योंकि 150-160 सीसी सेगमेंट के अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाली बाइक RTR 160/4V ही है और इस बाइक के अंदर ड्यूअल चैनल ABS की रिक्वायरमेंट बिल्कुल है। बाइक के अंदर ड्यूअल चैनल ABS, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट, न्यू कलर्स, न्यू ग्राफिक्स, न्यूली डिजाइंड एग्जॉस्ट सिस्टम, ये सभी चेंजेस आएंगे और बाइक का एक शोरूम प्राइस 2 से 3 हजार रुपए के आसपास बढ़ सकता है। यानी कि बाइक का जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसका एक शोरूम प्राइस 1,23,000 के आसपास होगा और जो बाइक का टॉप मॉडल होगा उसका एक शोरूम प्राइस 1,32,000 के आसपास होगा। TVS अपाचे RTR 160/4V के न्यू मॉडल को 2023 के स्टार्टिंग में लेके आ सकती है, जो फरवरी से अप्रैल के बीच में लॉन्च हो सकती है। अब बात करते हैं 5th बाइक के बारे में। 5th नंबर पे है होंडा की एक न्यू 150/160 सीसी नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक, जिसका नाम हॉर्नेट 160R भी हो सकता है, क्योंकि होंडा ने हॉर्नेट 160R को काफी टाइम पहले ही डिसकंटिन्यू कर दिया था और उसके बाद होंडा ने हॉर्नेट 2.0 को लॉन्च किया है। हॉर्नेट 2.0 को भी मार्केट में आए हुए अभी काफी टाइम हो गया है, लेकिन इस बाइक की सेल्स उतनी अच्छी नहीं चल रही है और 150-160 सीसी नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट में कम्पीट करने के लिए होंडा के पास एक्स ब्लेड है, जिसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है और एक्स ब्लेड की सेल्स काफी डाउन हो रखी हैं। इसीलिए होंडा 150-160 सीसी नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट में एक नई बाइक लेके आ रही है, जिसका नाम हॉर्नेट 160R हो सकता है और बाइक का एक शोरूम प्राइस 1,23,000 से लेके 1,28,000 के आसपास होगा। इस बाइक के अंदर हमें 150 सीसी से लेके 160 सीसी का इंजन देखने को मिल सकता है, जिसकी पावर 16 PS के आसपास होगी, टॉर्क आउटपुट 14 न्यूटन मीटर के आसपास होगी। बाइक के अंदर ऑल LED लाइट्स का सेटअप देखने को मिलेगा, LED
एलईडी इंडिकेटर्स होंगे, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल होगा, एक्स शेप्ड एलईडी टेल लाइट होगी और हॉर्नेट 2.0 के जैसे ही बाइक के अंदर काफी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स होंगे। फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स होंगे, रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन होगा, फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक होंगी जिसके साथ में स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ईबीएस होगा। लेकिन होंडा इस बाइक के अंदर एक ड्यूअल चैनल ईबीएस का भी ऑप्शन दे सकती है। और न्यू हॉर्नेट 160R के लॉन्च होने के बाद होंडा हॉर्नेट 2.0 को डिसकंटिन्यू भी कर सकती है। और लॉन्च के बारे में बात करें तो ये बाइक 2023 के स्टार्टिंग में आएगी, जो जनवरी से लेके मार्च के आसपास लॉन्च हो सकती है। अब बात करते हैं फोर्थ बाइक के बारे में। फोर्थ नंबर पे है बजाज की पल्सर P125। P150 को लॉन्च करने के बाद बजाज 125 सीसी सेगमेंट की भी एक नई कम्यूटर टाइप की बाइक को लेके आएगी, जिसके लुक्स, डिजाइन और स्टाइल काफी हद तक P150 के जैसे ही होंगे। बाइक के अंदर एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट होगी, लेकिन हेडलाइट के काउल का डिजाइन कुछ नया हो सकता है, यानी कि बाइक के फ्रंट लुक्स P150 से थोड़े से डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं। वहीं सेम एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल होगा। बाइक के अंदर एक नया 125 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन होगा, जिसकी पावर होगी 12 PS के आसपास और टॉर्क आउटपुट होगी 11 न्यूटन मीटर के आसपास विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। बाइक के अंदर फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स होंगे, रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन होगा और पल्सर P150 के जैसे इस बाइक के अंदर दो वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें सिंगल डिस्क ब्रेक और डुअल डिस्क ब्रेक होगा। सिंगल डिस्क ब्रेक वेरिएंट के अंदर फ्रंट में डिस्क ब्रेक होगी, रियर में ड्रम ब्रेक होगा, सिंगल पीस सीट होगी, सिंगल पीस ग्रैब रेल होगा और P150 के जैसे ही एलईडी टेल लाइट होगी। काफी कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर होगा। और ट्विन डिस्क ब्रेक वेरिएंट के अंदर फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक होगी, रियर में भी डिस्क ब्रेक होगी। बाइक के अंदर स्प्लिट टाइप की सीट्स होंगी और स्प्लिट टाइप के ही ग्रैब रेल्स होंगे, यानी कि पल्सर P150 वाला सेम पैटर्न P125 के अंदर भी होगा। और बाइक का एक शोरूम प्राइस 95,000 से लेके 1 लाख रुपए के आसपास होगा और ऑन रोड प्राइस 1,20,000 रुपए के आसपास होगा। और बजाज इस बाइक को 2023 के स्टार्टिंग में लेके आएगी। ये बाइक जनवरी से अप्रैल के आसपास मार्केट में आएगी। अब बात करते हैं सेकंड और थर्ड बाइक के बारे में। इस लिस्ट की सेकंड और थर्ड बाइक हैं सुजुकी की जिक्सर 155 और जिक्सर SF 155। सुजुकी की जिक्सर और जिक्सर SF इन दोनों बाइक्स की सेल्स अभी काफी ज्यादा डाउन चल रही हैं। करंटली इंडियन टू व्हीलर मार्केट में सुजुकी के स्कूटर्स की ही सेल्स काफी अच्छी चल रही है और सुजुकी की बाइक्स की सेल्स बहुत ही ज्यादा डाउन चल रही है। इसीलिए सुजुकी बहुत जल्द जिक्सर SF और जिक्सर के एक नए मॉडल को मार्केट में इंट्रोड्यूस करेगी, जिनके अंदर ऑल न्यू फ्रेश डिजाइन और स्टाइल देखने को मिलेगा। दोनों बाइक्स के अंदर वही सेम 155 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन होगा, लेकिन दोनों बाइक्स की मैक्सिमम पावर और टॉर्क आउटपुट थोड़ी सी और अच्छी देखने को मिल सकती है, क्योंकि BS6 नॉर्म्स मैंडेटरी होने के बाद इन दोनों बाइक्स की मैक्सिमम पावर आउटपुट थोड़ी सी डिक्रीज हो गई थी। सो सुजुकी इन दोनों बाइक्स की मैक्सिमम पावर 15 PS के आसपास ऑफर कर सकती है। दोनों बाइक्स के अंदर एक न्यूली डिजाइन हेडलाइट आएगी, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाले फीचर्स भी आएंगे। दोनों बाइक्स के अंदर वहीं सेम डबल बैरल टाइप का एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिलेगा और एक न्यूली डिजाइन LED टेल लाइट भी आएगी। दोनों बाइक्स के अंदर स्प्लिट टाइप की सीट्स होंगी, स्प्लिट टाइप के ग्रैब रेल्स होंगे, कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर होगा। जिक्सर 155 के अंदर बार टाइप का हैंडल बार होगा और जिक्सर SF के अंदर क्लिप ऑन टाइप के हैंडल बार होंगे। और सुजुकी की जिक्सर का एक शोरूम प्राइस करंटली इंडियन टू व्हीलर मार्केट में काफी ज्यादा है, जो है 1,35,000। सेगमेंट के अकॉर्डिंग इस बाइक का प्राइस काफी ज्यादा है। सो इस बाइक के नए मॉडल का एक शोरूम प्राइस भी 1,34,000 के आसपास ही होगा और जिक्सर SF के नए मॉडल का एक शोरूम प्राइस 1,37,000 से लेके 1,40,000 के आसपास होगा। करंटली सुजुकी की जिक्सर SF इंडियन टू व्हीलर मार्केट में एक वन ऑफ द बेस्ट फुली फेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है, जिसके अंदर काफी कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर है। सो सुजुकी की जिक्सर 155 और जिक्सर SF इन दोनों बाइक्स के भी नए मॉडल 2023 में आएंगे, जो फरवरी से लेके अप्रैल के आसपास इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होंगी। अब बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 1 बाइक के बारे में। इस लिस्ट की नंबर 1 अपकमिंग बाइक है यामा की MT-15 वर्जन 3.0। यामा MT-15 के एक न्यू मॉडल को भी 2023 में लेके आएगी, क्योंकि इस बाइक के अंदर डुअल चैनल EBS की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस बाइक की परफॉर्मेंस सेगमेंट में सबसे बेस्ट है और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी इस बाइक के अंदर कोई भी डुअल चैनल EBS का ऑप्शन नहीं है। सो MT-15 के अंदर डुअल चैनल EBS की तो रिक्वायरमेंट बिल्कुल है। इस बाइक के नए मॉडल के अंदर एक डुअल चैनल EBS का ऑप्शन होगा। साथ ही यामा इस बाइक की पिलियन सीट को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर सकती है, यानी कि इस बाइक की पिलियन सीट थोड़ी और अच्छी हो सकती है। और साथ ही यामा इस बाइक के अंदर TFT डिस्प्ले वाला एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी ऑफर कर सकती है, जो करंटली इंटरनेशनल टू व्हीलर मार्केट में MT-125 के अंदर आया है। सो MT-15 वर्जन 3.0 के अंदर डुअल चैनल EBS का ऑप्शन होगा, न्यूली डिजाइन 5 इंच का TFT डिस्प्ले वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल होगा, एक न्यू पिलियन सीट भी देखने को मिल सकती है और बाइक का एक शोरूम प्राइस 2 से 3,000 रुपए के आसपास बढ़ेगा। लेकिन बाइक का जो डुअल चैनल EBS वाला ऑप्शन होगा उसका एक शोरूम प्राइस 5,000 रुपए के आसपास ज्यादा हो सकता है। सो MT-15 वर्जन 3.0 का एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइस है 1,70,000 के आसपास। बाकी बाइक के अंदर वही सेम इंजन होगा, सेम टाइप के अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स होंगे,
एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन होगा, फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक होंगी, वहीं सेम टाइप के सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स होंगे, असिस्ट एंड स्लीपर क्लच होगी और यामाहा इस बाइक को इंडियन टूलर मार्केट में मार्च के आसपास लेके आएगी। सो दोस्तों ये थी अपकमिंग बाइक्स जो इंडियन टूलर मार्केट में 2023 में लॉन्च होने वाली हैं। आप इनमें से किस बाइक का वेट कर रहे हो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।